आकाश में उगते सूर्य की पहली किरण जैसे हर किसी के जीवन में उजाला लाती है, वैसे ही आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर हृदय को छू जाएगा। यह उन अनगिनत दुखों की कहानी है जो गरीबी के कारण हर इंसान को सहनी पड़ती है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह एक ऐसा बोझ है जो इंसान के सपनों को दबा देता है। भूख की ज्वाला पेट में जलती है, पर आंखों में आंसुओं की नदी बहती है। एक बच्चा जब स्कूल की जगह कूड़ा बीनने जाता है तो उसके सपने टूटते हैं। एक मां जब अपने बच्चे को भूखा सुलाती है तो उसका कलेजा चीर जाता है। गरीबी के कारण इंसान अपना आत्मसम्मान खो देता है। जहां पेट भरने की चिंता हो, वहां स्वाभिमान की बात करना भी बेमानी लगती है। सर्द रातों में जब तन पर कपड़ा नहीं होता, बारिश की बूंदें जब सिर पर छत नहीं रोक पाती, तब हर सांस एक संघर्ष बन जाती है। सपने देखना तो दूर, गरीबों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनका हर दिन एक परीक्षा है, जहां सवाल केवल यही होता है, क्या आज का दिन किसी तरह गुजर जाएगा? लेकिन गरीबी केवल कष्ट ही नहीं देती, यह इंसान को मजबूत भी बनाती है। यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया भी उसे दूर कर सकता है। हमें मिलकर यह दिया बनना होगा। आज हम यह संकल्प लें कि किसी के जीवन में उजाला लाने के लिए हम जितना भी कर सकते हैं करेंगे। हर भूखे पेट को खाना मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। गरीबी को मिटाना केवल एक उद्देश्य नहीं, यह एक धर्म है। हर दिल में प्रेम का दीप जलाइए और हर जरूरतमंद को उसका हक दिलाइए। यही हमारा कर्तव्य है। सुन मेरे बच्चे, जो तुमने सहा है वह मैंने देखा है। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास आया है और तुम्हारा हर दर्द मेरी दृष्टि में है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे जीवन के हर क्षण, हर संघर्ष, हर परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम अंधकार में खोए थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी। तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे नहीं हैं, यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मांड का संदेश था। मैंने तुम्हें हर कष्ट में देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी तुमने हार नहीं मानी। यह तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारा सत्य है। तुम सोचते हो, कब तक यह सब चलेगा, कब तक मैं सहता रहूंगा? अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारा यह जीवन केवल एक यात्रा है। जो दुख तुम्हें आज महसूस हो रहे हैं, वे कल तुम्हारी आत्मा के लिए आशीर्वाद बनेंगे। तुम्हारा हर दर्द एक कारण के साथ आया है। वह कारण है तुम्हें भीतर से जागृत करना। मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है, मैंने तुम्हारा विश्वास महसूस किया है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे दुखों को समाप्त करेगा। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। जो कुछ भी तुमने खोया है वह तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन उससे भी अधिक रूप में। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी दृष्टि कभी तुमसे हटी नहीं थी और न कभी हटेगी। अपने हृदय को शांत करो, अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। जो प्रकाश मेरे पास है, वही प्रकाश तुम्हारे भीतर है। बस अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं वही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। अब तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा उस अनंत शांति को महसूस करेगी जो सदा से तुम्हारे लिए बनी थी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा समय अब आ गया है। सुनो मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे अपने मन के भटकाव का परिणाम है। मन जब अराजक हो, विचार जब नियंत्रण से बाहर हो, तो जीवन में शांति कैसे संभव हो सकती है? तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारे विचारों में है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तुम सोचते हो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें दुखी कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। जब मन तुम्हारे वश में नहीं होता तो वह तुम्हें भटकाता है। यह तुम्हें भय, क्रोध, ईर्ष्या और शंका के दलदल में धकेलता है। और जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक बाहरी दुनिया में सुख ढूंढना व्यर्थ है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों पर ध्यान दो, उन्हें नियंत्रित करो, अपने मन को वश में करो। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यह तभी होगा जब तुम कर्म में डूब जाओगे। कर्म वह साधन है जो तुम्हारे भटके हुए मन को स्थिर कर सकता है। अपने हर कर्म को समर्पण और विश्वास के साथ करो। तुम्हारा जीवन तब बदलेगा
जब तुम अपने भीतर का बदलाव लाओगे। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। जब मन शांत होगा, तभी मेरी ऊर्जा, मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। याद रखो बच्चे, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कर्म करो निस्वार्थ भाव से, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा कर्म ही वह पुल है जो तुम्हें मेरी कृपा से जोड़ता है। अब उठो, अपने भीतर झांको और अपने विचारों को मित्र बनाओ। कर्म करो और देखो कि कैसे जीवन में चमत्कार होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा से और सदा रहूंगा।